हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। आपको फिर से एक बार स्वागत है मॉडर्न क्लासेज में। और मेरा नाम है अनीश कुमार और मैं ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि आप लोगों का जितना भी ज्योग्राफी का कॉमन जो क्वेश्चंस था, चाहे जो कॉमन नॉलेज था, मैंने आपको दे दिया था। जिसमें मैंने ज्योग्राफी का डेफिनेशन बताया था और ज्योग्राफी का फादर बताए थे, और जो भी चीज़ था मैंने उसको कवर किया था। और मैंने क्या बताया, मैंने रिसोर्सेज के बारे में, जो एक चैप्टर है रिसोर्सेज, उसके बारे में मैंने क्या किया था, आपको एक्सप्लेन किया गया था। देखिए, यह जो चैप्टर है वह क्लास 10th का है। क्लास 10th का ज्योग्राफी का एनसीईआरटी है। और मैंने एनसीईआरटी को सोर्स बनाकर ही मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी बेसिक बातें हैं कि मैंने इस बातों को बताया हुआ है, पिछली वीडियो में मैंने इसको बताया। बात यह है कि रिसोर्सेस है, और रिसोर्सेस में क्लास 10th का है। क्लास 10th का मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने रिसोर्सेस के बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जब इस अर्थ पे जब मानव सभ्यता ने जन्म लिया होगा, जब एक मैन आया होगा, जब एक आदमी आया होगा, तो आदमी का बेसिक नीड क्या है? बेसिक नीड है फूड। एक फूड है। बेसिक नीड कहने का मतलब है कि जिसकी उपयोग के बिना हम सरवाइव नहीं कर पाए। तो एक होगा फूड, दूसरा होगा क्लोथ्स, कपड़ा, और उसके बाद जो चीज़ होगा वो होगा एक होम, एक रहने के लिए जगह। मैंने इस बातों को बता दिया था कि ये जो 3 चीज़ है वो बेसिक नीड है आदमी के पास। तो जब एक आदमी यहाँ पे आया होगा तो उस आदमी ने सबसे पहले क्या किया होगा? सबसे पहले खाने के लिए भोजन तलाश किया होगा कि भाई मुझे खाने के लिए भोजन चाहिए, फूड चाहिए। तो उन्होंने क्या किया होगा? फूड के लिए उन्होंने सबसे पहले पेड़ों पे डिपेंडेंट हो गए। पेड़ पर के जब फल खत्म हो गए होंगे, जब फ्रूट्स खत्म हो गए होंगे, तो फिर वो अर्थ पे आए। और अर्थ के आने के बाद उन्होंने क्या किया? अपने जानवरों का शिकार किया। जानवरों का क्या किया? शिकार किया। तो सबसे पहले बड़े पत्थरों के साथ शिकार करना शुरू किए, और फिर बाद में क्या किए, तो उसका साइज को क्या किए? छोटे किए गए। छोटे साइज क्यों किए? कि ताकि हम लोग डिस्टेंस से भी मार के जानवरों को मार दें। तो बात यहाँ तक मैंने बता दिया था कि छोटे छोटे आकार का भी क्या हुआ, उसका विकास किया गया। एक बड़ा सा रॉक्स था और रॉक्स को छोटा कर किया गया, अपने सुविधा के अनुसार छोटा कर किया गया। छोटा करते करते आज क्या किया गया है? बहुत छोटा कर दिया गया कि बुलेट का रूप ले लिया गया है। तो अब क्या हो रहा है कि कुछ समय बाद क्या हुआ कि बुलेट आ गया। तो यह जो रॉक्स था वो यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसके बीच में क्या हुआ? इसका डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। तो इसी के बारे में बता रहे हैं कि जो वह रॉक्स था वह एक सोर्स है। किस चीज का सोर्स है? तो भाई हमें हंटर करने का वह सोर्स है, शिकार करने का वह सोर्स है। और हम बात करें तो एक पेन है। एक पेन समझ रहे हैं? एक पेन, आज जो पेन से लिखते थे, पहले के लोग उस पेन से नहीं लिखे हैं। चाहे आज पहले जो स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड होता था, ब्लैक बोर्ड हुआ, ब्लैक बोर्ड के बाद क्या आया? ब्लैक बोर्ड हुआ, ब्लैक बोर्ड के बाद व्हाइट बोर्ड आया, और आज एसिड स्क्रीन आ रहा है पढ़ाने के लिए। तो यह क्या दिखा रहा है? ये हमारा डेवलपमेंट दिखा रहा है। और रिसोर्स क्या है? तो भाई यह हमारा लिखने का सोर्स है। यह जो ब्लैक बोर्ड है वो क्या है? हमारा पढ़ाने का सोर्स, संसाधन है। इस बारे में मैंने बता चुका था। मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने इसको आपको बता दिया था। इधर से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जहां तक है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत सारे यहाँ से जो चैप्टर आया है, यह जो टॉपिक है वो जियोग्राफी है। और जियोग्राफी सिर्फ 9th 10th और 11th 12th के लिए नहीं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सबके लिए है। सबके लिए यह क्या है? इम्पोर्टेंस है। चलिए आगे हम थोड़ा देखते हैं। तो मैंने इतना बता दिया था आपको।
उसके बाद मैंने एजेंडा आपको बता दिया, क्या क्या भाई मुझे एजेंडा क्या क्या हमारे बारे में, उसके बारे में पढ़ना था। मैंने इस चीज़ों को आपके यहाँ पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमें यही जो टॉपिक्स है यह क्या करना है, हमको इस में पढ़ना है। बात यह है कि टॉपिक्स पहले क्लियर रहेगा तो आप लोगों को पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा, आप लोगों की सुविधा रहेगी और मुझे भी क्या रहेगी, सुविधा रहेगी। आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में क्या रहेगी, सुविधा रहेगी। तो इतना मैंने बता दिया था। और फिर अब हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्सेज के बारे में। अब आज का जो टॉपिक्स है, जो आज हम पढ़ाएंगे, वह यहाँ से हम क्या करेंगे आपको बताएंगे। तो रिसोर्स है, रिसोर्स को हिंदी में कहा जाता है संसाधन। क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। तो दिया हुआ है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट दैट कैन बी यूज सैटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइड इट इज द टेक्नोलॉजिकली असेंबली इकोनॉमिकली फेसिबली एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज ए रिसोर्स। दिया हुआ है कि हमारे वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट समझ रहे हैं, हमारे आसपास जितने भी चीज हैं, जितने भी वस्तु है, थिंग्स है, जितने भी क्या है, थिंग्स है, और हम क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं अपने जरूरत के अनुसार। अपने जरूरत के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, इसको उपयोग कर रहे हैं। वह टेक्नोलॉजी हो सकता है या इकोनॉमिकली हो सकता है, कुछ भी, वह किस कंडीशन में भी हो सकता है। मैंने क्या किया कि इसका उपयोग किया, मैंने इस वस्तु का उपयोग किया। वह कैसे भी हो सकता है, वह हमें इकोनॉमिकली सुविधा दे रहा है या फिर टेक्नोलॉजिकली सुविधा दे रहा है, वह कैसे भी सुविधा दे रहा है। और उससे हम क्या हो जाते हैं कि उस वस्तु के उपयोग से हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। वो वस्तु, वो थिंग्स हमारे लिए क्या कहलाएगा, रिसोर्स कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, हमारे लिए रिसोर्स कहलाएगा। कहने का मतलब है कि यह एक पेन है, और इस पेन का उपयोग हम क्या कर रहे हैं, इस पेन का उपयोग हम लोग टेक्नोलॉजिकली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यह जो पेन है वो हमें टेक्नोलॉजिकली, बेसिक ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पे क्या कर रहा है, वह हमको सेटिस्फाई कर रहा है। यह क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यह पंखा जो देख रहे होंगे, जो फैन लगा हुआ होगा आपके घर में, जो कूलर लगे हुए होंगे, जो एसी लगे हुए होंगे, ये सब क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली हमें क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो वह क्या है, वो हमारे लिए एक रिसोर्स। इससे क्या हो रहा है कि हमारा लाइफ जो है, हमारा जो लाइफ है वो क्या बन जा रहा है, ईजी हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, वह हमारे लाइफ को ईजी बना रहा है, आसान बना रहा है। समझ रहे बातों को आप समझिए कि एक आदमी जो पैदल यात्रा करता है, एक जो आदमी है वह ऑन फुट यात्रा कर रहा है। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद बुलकैट आया, फिर बस आए, और फिर ट्रेन आए, और अब जो आ रहा है वो एरोप्लेन है। तो कहने का मतलब है कि यह जो आदमी है वह पैदल अपनी यात्रा को शुरू करता है, और पैदल से पहुंचते पहुंचते एक एरोप्लेन पे पहुंच जाता है। तो जो एरोप्लेन है वह क्या कर रहा है, वह हमको, हमारे लाइफ को इजी बना रहा है। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि हमें यहाँ से मुंबई जाना हो, और हमको अपने प्लेस से मुंबई जाना हो, तो अगर हम पैदल जाए तो संभव है कि उतने टाइम में पहुँच जाएंगे हम लोग। एक तो टाइमिंग लगेगी, उसके बाद जो हमारा एनर्जी वेस्ट होगा वो ज़्यादा लगेगा। सुने बातों को। तो यह क्या कर रहा है, यह हमारे लाइफ को, यह जो एरोप्लेन है, चाहे जो ट्रेन है, वो हमारे लाइफ को क्या बना रहा है, ईजी बना रहा है। इसलिए वो क्या है, वो हमारे लिए रिसोर्स है। तो मैं बोल रहा हूँ कि वातावरण में जितने भी चीज़ हैं, वातावरण में हमारे आसपास जितने भी चीज़ हैं, जितने भी थिंग्स हैं, वो हमें क्या करेंगे, हम उनका उपयोग करेंगे, और हम उस उपयोग से सेटिस्फाई हो जाएंगे। वह कहलाएगा मेरे लिए रिसोर्स। वो क्या कहलाएगा, मेरे लिए रिसोर्स कहलाएगा। वह हिंदी में उसे कहते हैं हम लोग संसाधन कहते हैं। इतना बात समझ में आया आप लोगों को। वह क्या कहलाएगा, मेरे लिए रिसोर्स कहलाएगा, वह संसाधन कहलाएगा। समझ में बातों को, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए,
इतना बात समझ में आया। वह किसी भी, उसका जो बेसिक हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, वो इकोनॉमिकली हो या फिर टेक्नोलॉजिकली हो या कुछ भी। सोच बातों को, आप लोग समझ रहे बातों को ना, वह इकोनॉमिकली हो या टेक्नोलॉजिकली हो, वह हर चीज़ क्या हो सकता है, हमारे लिए रिसोर्स हो सकता है। क्लास ले रहे हैं सर। चलिए अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, रिसोर्स के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। हम लोग रिसोर्स के बारे में पढ़े, रिसोर्स को समझा गया, क्योंकि दुनिया की हर, मैंने बोला हूँ कि मैं वातावरण के अपने आसपास के हर चीज़ क्या है, रिसोर्स है। तो भाई रिसोर्स है तो उसको पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि हर चीज़ तो रिसोर्स है। मैं यहाँ पे घर है, यह जो घर है वो अभी क्या एक प्रकार का रिसोर्स है। यह जो पेन लिया हूँ वो भी एक रिसोर्स है। जो हम सुबह सुबह धूप लेते हैं, जो सुबह सुबह धूप आता है सन से, वो भी क्या है एक प्रकार का रिसोर्स है। तो हर चीज़ रिसोर्स है। तो भाई मुझे पढ़ना होगा कि रिसोर्स को, उतनी भारी उतनी बड़ी सी टॉपिक्स को अगर हम लोग क्या करेंगे, बांट बांट के नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा, फिर हमें समझने में क्या हो जाएगी, दिक्कत होने लगेगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हम इसको बांट दिया गया, रिसोर्सेज को क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो सबसे पहले बात किया जाएगा तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का, संसाधन का वर्गीकरण किया गया। संसाधन का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। वह संसाधन का वर्गीकरण हुआ, मतलब इसका क्लासिफिकेशन किया गया, इसको बांटा गया। बांटने के बाद इसको बहुत सारे टाइप पे बांटा गया, टाइप्स पे बांटा गया कि भाई इसके आधार पे इतने प्रकार के, इसके आधार पे इतने प्रकार के, इसके आधार पे इतने प्रकार के। भाई किसी चीज को बेस बनाइएगा तभी उसको बांटा जा सकता है। आप क्लास में रहते हैं, आप क्लास में पढ़े होंगे 9th 10th के क्लास में, तो क्लास में 100 लड़के होंगे, 100 लड़के होंगे। क्लास में स्टूडेंट नंबर है, स्टूडेंटों का नंबर है 100। स्टूडेंट का जब 100 नंबर होगा, जब 100 स्टूडेंट है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप उसको डिवाइड कीजिएगा, क्लासिफिकेशन कीजिए। किसके बेसिस पे, तो कुछ लोग इंटेलिजेंट होंगे, कुछ तेज होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। उसके बाद कुछ पेंटिंग अच्छा बनाते होंगे, या फिर कुछ बदमाशी जो क्या कह सकते हैं उसको हम लोग, बैड हैबिट में जिसके जो सबसे ज़्यादा होंगे, कि सबसे बदमाश है, बैड हैबिट्स होगा उनके पास। तो ये सब बेसिस पे क्या किया जाएगा, क्लास को हम लोग बांट सकते हैं। तो जस्ट वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिसोर्सेस को बांटते हैं। तो पहला बेसिक होता है हम लोगों का, रिसोर्स का बेसिक होता है, पहला बेसिक है ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन, यानी किसके आधार पे, उद्गम के आधार पे। किसके आधार पे, उद्गम के आधार पे, उद्गम के आधार पे। उद्गम के आधार पे भाई, तो उद्गम के आधार मतलब निर्माण के बेसिस पे, निर्माण के बेसिस पे क्या करते हैं हम लोग, रिसोर्सेज को 2 भागों में बांटते हैं। रिसोर्सेज को 2 भागों में बांटते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा आप लोगों से कि ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन कितने टाइप का आपका क्या होगा, रिसोर्स होगा। मतलब आपके ओरिजिन के आधार पे कितने टाइप का क्या होगा, रिसोर्स होगा। तो पहला होगा बायोटिक रिसोर्स। क्या होगा, बायोटिक रिसोर्स। इसको हिंदी में कहा जाता है जैविक संसाधन। क्या कहा जाता है, जैविक संसाधन। क्या कहा जाता है, जैविक संसाधन। और इसको कहा जाता है एबायोटिक रिसोर्सेज। इसको हिंदी में कहा जाता है अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। यानी कहने का मतलब है कि बायोटिक मतलब होता है जैविक। अब जैविक क्या होता है और अजैविक क्या होता है। तो जैविक मतलब होता है, बायोटिक मतलब होता है ओटेनेट फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव ए लाइफ। दिया हुआ है कि जिसके पास क्या हो, लाइफ। जिसके पास क्या हो, लाइफ। जिसके पास क्या हो, लाइफ। यानी हम बोल सकते हैं कि लिविंग थिंग्स, जितने भी हमारे वातावरण में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं। क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, एक आदमी भी हूँ, मैन भी क्या है, एक प्रकार का रिसोर्स है। एक प्रकार का क्या है, रिसोर्स है। किसके लिए वो रिसोर्स,
ह्यूमन किसके लिए रिसोर्स है? तो प्लांट्स के लिए रिसोर्स, एनिमल्स के लिए रिसोर्स है। समझे बातों को? तो क्या है, ह्यूमन भी क्या है, एक प्रकार का रिसोर्स है। प्लांट्स के लिए रिसोर्स हो सकता है, या फिर मानव जो है, ह्यूमन जो है, वो ह्यूमन के लिए रिसोर्स हो सकता है। ह्यूमन का रिसोर्स कैसे हो पाएगा? जैसे आपके घर में बहुत सारे नौकर होते हैं, नौकर सर्वेंट होते हैं, तो वह अमानव है, वो आदमी है, लेकिन एक आदमी के लिए क्या है? रिसोर्स है। उसकी उस आदमी के कामों को कर रहा है, यानी वो जो है वो अपने मालिक को कामों को कर रहा है, इसलिए मालिक के जीवन को, लाइफ को ईजी बना रहा है, इसलिए वो क्या है? एक प्रकार का रिसोर्स है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जिसके पास क्या है? हैव ए लाइफ हो, जिसके पास क्या हो? लाइफ हो। या बोल सकते हैं कि वैसे सजीव जिनके पास जीवन होता है, उसे हम लोग क्या किस में डालते हैं? उसमें हम लोग को रखते हैं बायोटिक रिसोर्स में। उसको हम लोग क्या रखते हैं? बायोटिक रिसोर्स में। जिससे में फ्लोरा जो होता है, उसको हम लोग कह सकते हैं वनस्पति। क्या कह सकते हैं? नेचर। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? फ्लोरा जो होता है वह, उसको हम लोग कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? वेजिटेशन बोल सकते हैं, वेजिटेशन बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं वनस्पति। वनस्पति कहने का मतलब है कि जितने प्लांट्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स वगैरह जितने भी हर टाइप का प्लांट जो होता है वो बायोटिक रिसोर्स में आएगा। जितने टाइप्स के जो प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे? बायोटिक रिसोर्स में आएंगे। बायोटिक रिसोर्स का मतलब होता है कि हैव ए लाइफ, यानी वैसे रिसोर्स जिनके पास क्या हो? जीवन हो, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? बायोटिक रिसोर्स में ले सकते हैं। जिसमें से एग्जांपल तो बताया कि ह्यूमन जो है वह एक बायोटिक रिसोर्स है। एक जानवर जो जाता है, जो आपके यहाँ गाय जो होती है वो फूड के लिए एक रिसोर्स है, आपको दूध देती है, मिल्क देती है, प्रोवाइड करती है। तो वो जो काऊ है वो आपको मिल्क प्रोवाइड करती है, इसलिए वो क्या होती है? वह मिल्क जब प्रोवाइड करेगी तो वह मिल्क के लिए क्या है? वह रिसोर्स है। वो फूड के लिए क्या है? एक प्रकार का रिसोर्स है। तो वह कौन सा रिसोर्स है? बायोटिक रिसोर्स है। वो क्या है? बायोटिक रिसोर्स है। काऊ हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा, और जितने भी आप देखते हो, डॉग्स हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएगा, ये जितने भी चीज होंगे यह क्या होंगे? बायोटिक रिसोर्स में आएंगे। इसको हम लोग कहते हैं जैविक संसाधन। इतना बात समझ में आया आप लोगों को? इतना बात समझ में आया? अब नेक्स्ट इसी का पार्ट है ए बायोटिक रिसोर्स। क्या होगा? ए बायोटिक रिसोर्स। इसको हम लोग कहते हैं अजैविक संसाधन। क्या कहते हैं हम लोग? अजैविक संसाधन, इसको कहा जाता है अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन क्या होता है? तो ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग, यह जो होता है यह किससे प्राप्त होता है? यह नॉन लिविंग थिंगों से प्राप्त होता है। यह किससे प्राप्त होता है? नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होता है। नॉन लिविंग थिंग्स कहने का मतलब है जिसके पास जीवन, लाइफ नहीं हो। जैसे में रॉक्स देखे हैं, माउंटेन्स, अरे चट्टान आप लोग देखे होंगे, रॉक्स हो जाएगा। या फिर खनिज, मिनरल्स, क्या हो जाएंगे? मिनरल, यानी खनिज। यानी आप समझिए, जैसे में मान लिया जाए कि अगर एक घर बनाना है, एक हाउस बनेगा। जब एक हाउस बनाएंगे तो हाउस क्या है? एक प्रकार का रिसोर्स। यह एक प्रकार का रिसोर्स है। हाउस जो है वह एक प्रकार का रिसोर्स है। तो यह हाउस हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमको रहने के लिए घर देता है, हमको रहने के लिए एक जगह देता है, एक प्लेस प्रोवाइड करता है रहने के लिए। तो रहने के लिए प्लेस प्रोवाइड करेगा, तो इसके बनाने में बहुत सारे रॉक्स लगते हैं, बहुत सारे क्या लगेंगे? रॉक्स लगेंगे। जैसे गिट्टी वगैरह जो होता है, या फिर बालू वगैरह जो होता है, या फिर सीमेंट वगैरह जो होता है, वह सब रॉक से ही बनता है। तो यह क्या है? एक प्रकार का हमारे लिए रिसोर्स है। रोड जितना बनेगा वह रॉक से ही बनेगा। ये सब चीज जो बनेगा वो रॉक से ही बनेगा। तो यह हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्स है। ये क्या है? एक बायोटिक रिसोर्स है। या फिर मिनरल्स कहने का मतलब है कि पेट्रोलियम, जितने भी डीजल, पेट्रोल, ये सब चीज जो हो रहे हैं,
डीजल पेट्रोल जितने भी चल रहे हैं, जितने गाड़ियाँ चल रही हैं, जितने हमारे इंडस्ट्रीज चल रहे हैं, जितने हमारे ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है, वह किस पे हो रहा है? उस मिनरल्स पे होता है, पेट्रोल पे होता है। तो पेट्रोल क्या है? एक प्रकार का हमारे लिए मिनरल्स है, हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्स है। और वो कैसा रिसोर्स है? क्योंकि पेट्रोल के पास लाइफ नहीं होती, जीवन नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसको अबायोटिक रिसोर्स में कहते हैं, अबायोटिक रिसोर्स में कहते हैं। यानी मिनरल्स, एक गोल्ड जो होता है, एक सोना जो होता है, वो भी क्या है? एक प्रकार का रिसोर्स है। और वो रिसोर्स जो होता है ये बायोटिक होता है। यानी कहने का मतलब है कि वैसे वस्तु, वैसे थिंग्स जिनको हम लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, जिनका हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन उस रिसोर्स के पास जान नहीं होता, लाइफ नहीं होती है, जीवन नहीं होता, उसे हम लोग डालते हैं ये बायोटिक रिसोर्स में। और वैसे रिसोर्स जिनके पास क्या होता है? लाइफ होता है, हैव ए लाइफ, उसे हम लोग डालते हैं बायोटिक रिसोर्स में। यानी अगर बात करेंगे तो एक ह्यूमन जो है वो बायोटिक रिसोर्स में होगा, क्योंकि इसके पास लाइफ है। लेकिन अगर बात करेंगे कि अगर गोल्ड ले लें हम, या पेट्रोल ले लें हम, या फिर मिनरल्स ले लें हम, तो ये सब के पास लाइफ नहीं होता है, इसलिए ये सब जो आते हैं वो ये बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। इतना बात समझ में आया आप लोगों को? इतना बात में कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक से क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। मैंने बोला था कि बहुत सारे टाइप्स में क्या किया जाएगा? रिसोर्स को बांटा जाएगा, बेस बना के, किसी चीज़ों को बेस बना के रिसोर्स को क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा। तो यहाँ पे है ऑन द बेसिक ऑफ एक्सहैचुलेबिलिटी, यानी इसको कहा जाता है समाप्यता के आधार पे, समाप्यता के आधार पे, बेसिक पे क्या किया गया है? रिसोर्स को भी दो भागों में बांटा गया। समाप्यता का मतलब होता है कि एंडिंग पॉइंट, क्या होता है? एंडिंग पॉइंट, यानी यह अब समाप्त होने वाला है या यह कब समाप्त हो जाएगा, इसके आधार पे क्या किया गया है? इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है रिन्यूएबल रिसोर्स, इसको कहते हैं हम लोग नवीकरणीय। क्या कहते हैं? नवीकरणीय। और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इसको हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय। क्या कहते हैं हिंदी में? अनवीकरणीय। इसमें बाइलिंगुअल चल रहा है, आप लोगों को तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए, अनवीकरणीय हो जाएगा। तो बात है कि समाप्यता के आधार पे क्या कहलाता है? तो दिया हुआ है कि रिन्यूएबल रिसोर्स पे हम लोग पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा पढ़ रहे हैं। दिया हुआ है कि इट कैन बी रिप्रोड्यूस आफ्टर इट्स हैबिटेट। दिया हुआ है कि यह क्या हो सकता है कि इस जो रिसोर्स होते हैं, इस रिसोर्स जो होता है उसको क्या कह सकते हैं? जैसे मैं सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसका एग्जाम्पल मैं सबसे पहले समझा देता हूँ कि आप लोग समझ जाइए। जिसका होता है सोलर एनर्जी मतलब जो सूर्य से मिली हुई एनर्जी होती है। तो सूर्य से मिली हुई एनर्जी जो होती है, सन से मिली हुई एनर्जी, तो सन से मिली हुई एनर्जी क्या होता है कि आप यूज कर लेते हैं और फिर ख़त्म हो जाता है, तो फिर सुबह क्या हो जाता है, फिर दूसरे सुबह फिर हम लोग यूज कर देते हैं। जैसे आप लोग सोलर बल्ब देखे होंगे, सोलर प्लांट्स देखे होंगे, तो सोलर प्लांट में क्या होता है कि दिन भर चार्ज होता है, सोलर प्लांट्स उस प्लेट के माध्यम से दिन भर चार्ज होता है, और फिर रात भर क्या होता है कि उसको जलाया जाता है, और रात भर में क्या होता है कि अगर वह बैटरी उसका डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर सुबह सन जब आता है तो फिर उसको क्या कर देता है? चार्ज कर देता है। यानी कहने का मतलब है कि इसको दोबारा क्या कर सकते हैं? इसको दोबारा हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, तुरंत हम लोग दोबारा इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर यह समाप्त हो जाता है, अगर यह रिसोर्स समाप्त हो जाता है तो दोबारा हम लोग तुरंत क्या कर ले सकते हैं? इसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको हम दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड रिप्रोड्यूस बाय द फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस। और इस रिसोर्स को क्या किया जाता है कि भौतिक ढंग से या फिर जैविक ढंग से या फिर केमिकल, रासायनिक प्रयोग करके हम लोग इसका उपयोग तुरंत कर सकते हैं, तुरंत इसको बना सकते हैं।
यानी कहने का मतलब है कि यह रिसोर्स को हम लोग फिजिकली, बायोलॉजिकली और केमिकली प्रोसेस के द्वारा तुरंत हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, तुरंत हम लोग बना सकते हैं। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर सोलर एनर्जी, किसे सूर्य एनर्जी होगा, सौर ऊर्जा हो गया, और वाइंड एनर्जी हो गया यानी पवन ऊर्जा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सोलर एनर्जी है, हम सोलर प्लेट लगाए हुए अपने घर पे, और वहाँ से क्या होता है कि एक घड़ी गर्मी का मौसम हो जाएगा और चाहे ठंडा का मौसम होगा, चाहे जिसी भी, जब सन निकलेगा तो वह अपने प्रकाश के, अपने लाइट के माध्यम से क्या करेगा, उसको उस चार्ज को, सोलर प्लांट्स को चार्ज कर देगा। क्या कर देगा, चार्ज कर देगा। और चार्ज करने के बाद हम उसका यूज रात भर कर सकते हैं। रात भर में फिर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर क्या किया जाएगा कि अगले सुबह क्या हो जाएगा, फिर सन आएगा और फिर उसको चार्ज कर देगा। अतः क्या हो रहा है कि यह एनर्जी का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उपयोग करते जा रहे हैं, लेकिन यह क्या हो रहा है, यह एक समय के बाद पूरा अपने से रिप्रोड्यूस हो जा रहा है, यह अपने से रिप्रोड्यूस हो जा रहा है। उसी तरह वाइंड एनर्जी हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, कितना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बात है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय, यह क्या कहता है कि इट कैन रिप्लेसिंग वंस दे आर इनहेरिटेड। जैसे फॉसिल फ्यूल्स दिया हुआ है कि इसका उपयोग हम लोग करते हैं, इसका उपयोग कर लेने के बाद इसको हम लोग दोबारा क्या कर सकते हैं कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे में पेट्रोल, अगर हम एक बाइक है और मैंने अपने बाइक पे क्या किया कि मैंने अपने बाइक है और बाइक में मैंने 1 लीटर पेट्रोल डलवा लिया, 1 लीटर पेट्रोल मैंने भरा और मैंने उस 1 लीटर पेट्रोल का यूज कर लिया, 1 लीटर पेट्रोल का मैंने उपयोग कर लिया, यूज कर लिया। तो फिर मैंने उस 1 लीटर पेट्रोल से मैंने फिर पुनः हमको यह रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। वह जो पेट्रोल मैंने ख़त्म कर दिया हो वह पुनः अपने से रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। समझ रहे बातों को, वह अपने से रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि सोलर एनर्जी में एक बार ख़त्म हो जा रहा था तो फिर सुबह सन के माध्यम से तुरंत एनर्जी आ जा रही थी। लेकिन यहाँ पे वैसी बात नहीं है, यह एक बार ख़त्म हो जाएगा तो फिर वह दोबारा बन नहीं सकता, या बन सकेगा तो बहुत समय लगेगा। क्या लगेगा, बहुत समय लगेगा। क्या होगा, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं नॉन रिन्यूएबल, यानी दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, या किया जाएगा तो बहुत टाइम पीरियड लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा फ्यूल्स, फॉसिल्स फ्यूल यानी जीवाश्म तेल। जैसे मान लिया जाए कि अभी भारत का जो पॉपुलेशन, अच्छा जीवाश्म तेल बनता है कैसे, तो जो हम लोग यानी एक समय है, जैसे मान लिया जाए कि अगर एक जगह है, जैसे इंडिया है, इंडिया आज हमको लग रहा है कि दुनिया का सबसे फर्स्ट कंट्री है पॉपुलेशन के माध्यम से, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सबसे बड़ी कंट्री है। तो अगर मान लिया जाए कि फिर कभी ऐसा हो कि ये जो सभ्यता है वो फिर क्या हो जाए, डिक्लाइन कर जाए कि बाढ़ के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडियम से, यह जो कल्चर है, यह जो आदमी है वह क्या हो जाए कि सभी आदमी क्या हो जाए, डेथ कर जाए। तो डेथ कर जाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इनके ऊपर मिट्टी चढ़ते जाएगा और परत लेयर बाय लेयर क्या हो जाएगी कि यह नीचे दब जाएंगे। तो जब यह नीचे जाएंगे तो नीचे जब दबेंगे तो इनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर लगेगा, वह इन्वायरमेंट प्रेशर हो या फिर जैसे ही प्रेशर लगेगा वह प्रेशर लगेगा, और प्रेशर होने के बाद यह धीरे धीरे क्या बन जाएंगे, ये धीरे धीरे क्या बन जाएंगे, या धीरे धीरे पेट्रोल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, पेट्रोल बन जाएंगे। सभी बातों को यह जो प्रोसेस होता है वह 1 साल 2 साल की प्रोसेस नहीं होती, यह कम से कम लाखों ईयर्स लग जाते हैं एक आदमी को जीवाश्म ऑयल बनने में, जीवाश्म फूल बनने में, ईंधन बनने में बहुत टाइम लग जाता है। सभी बातों को तो कहने का मतलब है कि जिसको हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उसको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, और जिसको रिप्रोड्यूस नहीं किया जाता है वह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।